हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.1 यानी मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। कल वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत डीपली अध्ययन किया था, यानी प्रश्नावली 1 को बहुत बढ़िया से समझा था, बेसिक से समझा था, जिसमें आप लोग को हमने कल बताया था कि ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे एक कंडीशन है क्या कि जो आर का मान होता है ना वो 0 से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, और बी से क्या होता है, हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इस चीज़ को हमने कल पढ़ लिया था। अगर आप लोग कल वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा करके इस चीज़ को आप देख लीजिए, क्योंकि आज तक YouTube पे इसको प्रूफ किसी ने नहीं कराया है कि इसका प्रूफ क्या होता है। बताते तो सब कोई है, लेकिन प्रूफ क्या है, क्या चीज़ बताता है ये, ठीक ना। इस चीज़ को मैंने कल वाली वीडियो में पूरी डीपली के साथ बताया है, ठीक ना। तो जाके कल वाली वीडियो देख लीजिए। इसका जो यूज है ना वो आज होने वाला है, ठीक ना। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक ना। देखिए, इस चैप्टर को हम लोग दो तरीका से पढ़ेंगे, दो मेथड से पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 4 है और 5 जो है ना, इन 3 क्वेश्चन को हम 2 मेथड से पढ़ेंगे। आपको जो अच्छा लगेगा उसको आप पढ़िएगा, ठीक ना। लेकिन मेरा काम है 2 मेथड से, 2 तरीका से बताना, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, हमारे पास बुक है तो हम बुक से देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए, एक मिनट। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लिया था, यानी समझ लिया था, ठीक ना। तो आज हम उसको नहीं पढ़ेंगे, आज क्वेश्चन नंबर सीधे 2 से पढ़ने वाले हैं। तो 2 में क्वेश्चन हमारा क्या है आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोर्ड पर जब दिख ही रहा है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, सबसे जो बड़ा वाला चीज़ है ना उसको क्या मानना है जी, कल बताए थे आपको। जो सबसे बड़ा वाला जो चीज़ है उसको क्या मानेंगे, हम ए मानेंगे। तो ए बराबर क्या है, 38,220 है। क्या है, 38,220 है। और बी बराबर क्या है, 196 है। बी बराबर क्या है, 196 है। देखिए, चलिए इसको हम सब इस तरीका से निकाल लेते हैं। 196 है ना, किसे भाग देना है, 38,020 है, ठीक ना। ये ना है 38,220 है, 38,220 है, 38,220 है। तो आप यहाँ भी लिख लीजिए 38,220, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, अगर 2 मर्त में कटाएंगे तो 19 दूना 38 होगा और 6 दूना 12 होगा, यानी कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको कटाएंगे 1 मर्त में। 196 यहाँ हो गया, ठीक है। माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया, 6 हो जाएगा। कितना बचा, 7 बचा, ठीक ना। तो 17 में से 9 जाएगा, कितना होगा, 8 हो जाएगा। और कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1 हो जाएगा। अब आपका क्या हो गया, यहाँ पे 2 आ गया। आज जब तक 2 नहीं आया है, देखिए आप 196 यहाँ पे है और 186 यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, बी का मान है ना, ये बी का मान है, यहाँ पे रिमाइंडर है। तो यानी हमेशा जो है ना बी से छोटा इसका रिमाइंडर आता है, शेष आता है। तो समझिए कि आपका भाग जो है ना एकदम सही दिशा की ओर जा रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे 2 उतरेगा, क्या उतरेगा, 2 उतरेगा। अब क्या कीजिएगा, 9 बार में कटाइए इसको, 9 बार में। 9 6 कितना होता है, 54, 54 का कितना होता है, 4, हाथ लगा 5। 9 9 81 होता है, 81 5 कितना होगा, 86, 86 का 6 हो गया, हाथ में कितना आया, 8 आया। 9 हो गया, 9 8 कितना होता है, 17 होता है, ठीक ना। सिंपली इसको माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया, कितना होता है, 8 होता है। ये कितना बचा, 5 बचा। 15 में से 6 का कितना हो गया, 9 हो गया। ये दोनों क्या होंगे, आपस में कट गए, यहाँ से 0 आया। अब देखिए 5 मर्त में पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कट गया, 980 आ जाएगा 5 मर्त में। देखिए 6 5 30 का 0, हाथ लगा 3, 9 5 45, 3 48 का 8, हाथ लगा 4। अब 5 से कम 5 4 कितना होता है, 9 होता है। क्या हो गया, तीनों कट गया।
यानी हमारा HCF कितना हो गया, 195 हो गया। क्या जानते हैं हम, A बराबर जानते हैं BQ प्लस R जानते हैं, ठीक है ना। A कितना है हमारा 38 है और 200 कितना है 20 है, बराबर करेंगे हमारे पास B कितना हुआ 196 हो गया। यानी A कितना हुआ हमारा 38 220 है, अब B कितना हुआ 196 हो गया, Q कितना है 195, गुना करेंगे 195 से, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया जी 0 आ गया। ये तो एक ही बार में हो गया। इसके द्वारा हमारा क्या हो गया 196 हमारा क्या हो गया जी HCF हो गया। HCF हमारा क्या हो गया HCF 196 हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका भी क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका फिर वही होगा हमारा। एक कितना है हमारा 867 है, तो क्या लिखेंगे 867 बराबर B कितना है हमारे पास 255 है ना। लेकिन हमारे पास Q तो है नहीं, इसी Q को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ 255 से फिर भाग देंगे किसमें 8 6 7 यानी 867 में मौसम निकालेंगे। तो मौसम क्या एक भाग विधि द्वारा निकालेंगे। अब यहाँ देखिए 25 दूना 50 होता है, 25 नहीं 75 होता है, 25 चौका 100 होता है ना। पहले 2 अंक को लेकर इसको ट्राई कीजिए, ठीक ना। 4 से गुना करेंगे 25 में तो क्या होगा 100 हो जाएगा, नहीं 1000 से बेसी हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम 3 से करेंगे, ठीक ना। 3 से करके देखते हैं क्या होता है। 5 3 कितना होता है 15 का 5 हाथ लगा 1, 5 3 15 1 16 का 6 हाथ लगा 1, 3 दूना 6 1 7 हो गया, 765 हो गया, ठीक ना। तो 7 में से 5 का कितना हो गया 2 हो गया, 6 में से 6 गया 0 हुआ, 8 में से 7 का कितना हुआ 1 हो गया। फिर 102 में 2 से 55 से क्या करेंगे भाग देंगे। हम लोग भाग विधि द्वारा HCF ऐसे ही ज्ञात करते हैं, ठीक ना। अगर नहीं जानते हैं तो आप जान दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 202 हो जाएगा, अगर 2 मर्त में करते हैं तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा, ठीक ना। 5 में से 4 गया 1 हो गया, यहाँ 5 उतर गया, ये कट गया। अब 51 में क्या करेंगे 102 से करेंगे, ये 2 बार में कट गया ना 102। कहने का मतलब क्या हो गया, भाग विधि द्वारा हमारा HCF कैसे निकल गया, कितना हो गया 51 हो गया, ठीक ना। लेकिन हमको तो भाग विधि से ज्ञात नहीं करना है, हमको क्या करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसको ज्ञात करना है। देखिए तो B का मान कितना हो गया 255, Q कितना है जी हमारा, गुना में क्या होगा 3 होगा, गुना में क्या होगा 3 होगा। उसके बाद देखिए प्लस में क्या करेंगे 102। कहने का मतलब क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, मेन फॉर्मूला यही है, ठीक ना। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ठीक है ना। अब फिर देखिए फिर जो हमारा जो भाजक है ना, ये भाजक जो है ना फिर क्या हो जाएगा हमारा भाज्य बन जाएगा। यानी 255 इज इक्वल टू 102 गुने 2 अब प्लस में कितना होगा 51 होगा। देखिए सबसे सरल काम है कि आप इसको भाग विधि द्वारा मौसों को बना दीजिए, ठीक ना। आप उसी पे इसको क्या कर दीजिए देख करके बना दीजिए। अब 102 है तो यहाँ पे 102 लिख दीजिए, 102 कौन है ही है, तो 51 गुने 2 हो जाएगा, यानी 51 हो गया और गुने में क्या हो गया 2 हो गया, अब प्लस में क्या हो गया रिमाइंडर 0 हो गया। जहाँ जो रिमाइंडर 0 हुआ वहीं क्या होगा हम रुक जाएंगे, वहीं हमारा HCF निकल जाएगा। यानी HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। यहाँ भी HCF क्या था 51 था, ठीक है ना। कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है। मेन यही क्वेश्चन है जी। एक क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पक्का पूछता है सब टाइप का क्वेश्चन, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से करे हैं। पूरे यूट्यूब में आप घूम लीजिएगा ना, आपको सिर्फ एक मेथड मिलेगा। जो मेथड मिलेगा उसको हम पहले बता देंगे, उसके बाद अपना मेथड बताएंगे कि हमारा इसका मेथड क्या होगा। और सबसे जो हमारा मेथड होगा ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सब किसी को आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको देख करके, ठीक ना। तो इसके लिए 1 मिनट आप टाइम दीजिए, इसको हम साफ कर दें, ठीक ना। 1 मिनट। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन के लिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले हम उस टाइप को बनाते हैं जिस टाइप से लोग यूट्यूब पे बताते हैं, ठीक ना। पहले मानेंगे कि माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि
माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान लीजिए क्या है, ए है। अब हम लोग ए क्यों मान रहे हैं, क्योंकि यदि आप कल का क्लास देखे हैं तो आपको मालूम हो गया होगा कि हम ए क्यों मान रहे हैं। ए बराबर क्या होता है हमारा, ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर होता है, जहाँ पे ए क्या है हमारा भाज्य है, बी क्या है हमारा भाजक है, क्यू क्या है हमारा भागफल है, आर क्या है शेषफल है, यानी शेष है। अब इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बी हो गया यानी भाजक हो गया, भाज्य कितना हुआ ए हो गया, भागफल कितना हो गया हमारा क्यू हो गया, और रिमाइंडर कितना हो गया हमारा शेष यहाँ आर हो गया। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो आप देखें है ना, हम बताए हैं आपको कि बी का जो मान होगा ना हमेशा आर से बड़ा होगा, आर का जो मान होगा ना वो हमेशा क्या होगा बी से क्या होगा छोटा होगा। अब यहाँ देखिए, अब आपको इस चीज को ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है ना। कितना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, सिर्फ इस समझाने के लिए है, ठीक ना, इसमें ये सब बात नहीं आएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 6q प्लस 1 क्या है, 6q प्लस में 1, 6q प्लस में 3, 6q प्लस में 5, ये ना 1 3 5, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे b का मान क्या है, देखिए 6 6 6 है ना, इसलिए हम क्या मानेंगे b बराबर क्या है, b बराबर क्या है 6 है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे q है तो q हम सब में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो r का मान है ना हमेशा 1 2 1 3 5 है ना। तो अब आप ये बताइए कि मान लीजिए अगर b का मान 6 है तो r का मान क्या है, b से हमेशा छोटा होगा, तो 6 से जितना छोटा होगा सब r के मान के लिए वैलिड है, यानी r का मान क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये ना होगा, ये ना सब 6 से छोटा होगा। तो इसलिए मान लेंगे कि r बराबर क्या है, r बराबर क्या हो जाएगा 0 1, चाहे आप ऐसे लिखिएगा, ठीक ना, ऐसे लिखिएगा तो अच्छा होगा। क्या लिखिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। इसमें हम लोग r बराबर क्या मान सकते हैं, r बराबर 0 1 2 3 4 5 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए r बराबर 1 के r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर a बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस आर है ना, तो b हमारा क्या है 6 है, q क्या है 6q हो जाएगा, अब प्लस में r कितना है 0 है, यानी हो जाएगा 6q हो जाएगा, ठीक है। जब r बराबर हम 1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जब r बराबर हम यहाँ पे 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q और प्लस में 2 हो जाएगा, r बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक कॉमा है जी, एक कॉमा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, r बराबर अगर 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस में 4 हो जाएगा, r बराबर अगर हम 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q प्लस में 5 हो जाएगा। यानी देखिए 6q, यहाँ पे q का मान जितना मन को उतना रखिए, सब क्या होगा सम होगा, इस सम होगा। जब ये सब सम होगा तो इसमें सम में विषम जुड़ेगा तो विषम, और सम में सम जुड़ेगा तो सम, और सम में विषम जुड़ेगा तो विषम, यानी सम में विषम जुड़ेगा तो विषम, हमको विषम ही ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, थोड़ा रफ करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बात लिखेंगे क्या कि कोई भी
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+5 तथा 6q+5 ये 3 होगा के रूप का होता है। ठीक है ना। अब ये बात को आप समझ गए होंगे। ये जो तरीका है ना, इस सभी तरीका से लोग YouTube पे पढ़ाते हैं। ठीक है ना। लेकिन देखिए थोड़ा इसमें दिक्कत ये है, जो बच्चा समझ गए होंगे तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया होगा इस सब A = BQ+R, थोड़ा मतलब कमज़ोर छात्र है, उनके लिए ये मेथड नहीं है। ठीक ना। इनमें वो घबरा जाएंगे, इसलिए हम एक नया तरीका बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सिर्फ देखिए क्वेश्चन जब आपको समझ में आ जाएगा ना, तो तरीका आप अनेकों अपना सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 यानी 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, तो मान लेंगे q बराबर कुछ मान लेंगे। ठीक है ना। चलिए हम दूसरा का मेथड देखते हैं। ठीक ना। दूसरा मेथड इसका बहुत ही ईजी होगा, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक ना। ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये सब कुछ समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक ना। मान लीजिए, माना कि Q बराबर क्या लिखेंगे, Q बराबर 0 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएंगे, कहीं जाइए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, 6q+1 है, 6q+3 है, 6q+5 है। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अगर हम q बराबर 0 1 2 3 4 सब रखेंगे तो 6 गुना 0+1 यानी क्या हुआ, 1 हो गया ना। 6 का मान 0 लिया है, सॉरी q का मान 0 लेंगे, उसके बाद q का मान 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 1 7, 6 का मान फिर 2 लेंगे तो 6 दूना 12 कितना हुआ 13, यानी इसमें बैठाते चलेंगे, q का मान क्या होगा 0 1 2 3 4 रखते चलेंगे। ठीक ना। मान लीजिए इतना ही रखेंगे, कितना रखिएगा। ठीक ना। फिर यहाँ देखिए 6 गुना 0+3 कितना हो जाएगा 3, 6 गुना 1 प्लस में कितना हो जाएगा 3, 6 कम 6 6 3 कितना हुआ 9, 6 गुना 2 प्लस में 3 6 दूना 12 3 कितना हो गया 15, 6 गुना 3 प्लस में 3 6 3 18 3 कितना हुआ 21। आप चाहिएगा जितना मर्जी उतना रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए 6 गुना 0+5 यानी q के जगह पे हमेशा क्या करना है, चेंज करते रहना है। ठीक है ना। कभी 0 लेना है तो उसके बाद 1 लेना है तो उसके बाद क्या करना है, ऐसे ही क्या 2 3 4 5 जितना आप चाहिएगा उतना आप ले सकते हैं, इसमें कोई मना नहीं है। 6 दूना 12 12 5 कितना होता है 17 होता है। 6 कम 6 5 11, 6 गुना 3 लिखिए प्लस में 5 लिखिए, 6 का 18 18 5 कितना होता है 23 होता है। अब आप ही बताइए इस चीज़ को जो लिखे हैं तो हई संख्या ई संख्या ई संख्या ई जितना संख्या आया है, बताइए विषम पूर्णांक है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 तथा 6q+5 के रूप का हो सकता है। ठीक है ना। आ गया समझ में। ये हमारा हो गया दूसरा मेथड। इन सभी बच्चों को ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे q का मान लेना है 0 1 2 3 4 5 जितना मर्जी उतना मानिए, और इसी q के मान को इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में रखते जाना है। देखिए रखे हैं 0 1 2 0 1 2 3 मतलब रखिए जितना मर्जी।
सब देखिए क्या है, सभी धनात्मक विषम पूर्णांक आया है ना। इससे सिद्ध हो जाता है कि हर जितना भी धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। हो गया, दर्शा दिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो जितने भी कमज़ोर छात्र हैं इसी मेथड का यूज करेंगे एग्जाम टाइम में, ठीक ना, तो एग्जाम में क्वेश्चनों को हल करते समय। ठीक है, तो चलिए कल आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3, 4 और 5 तीन को क्वेश्चन जो बच गया, 3 तो बहुत हल्का है, बस 4, 5 हो गया, यानी 3 क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।